चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो केस क्या है। ननंद नंदोई का जो नाम क्वैश हुआ है, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने ये नाम को क्वैश किया है। ननंद नंदोई के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल होता है, ये केस है राकेश राजपूत उर्फ राकेश एंड 6 अदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड 6 अदर्स का। ये शादी, इसमें आप फैक्ट कुछ समझ लें, इसमें शादी होती है 1998 में। 2 बच्चे होते हैं। नोएडा में जाकर पति पत्नी शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं बिजनेस करने लगता है। इस एफआईआर में आरोप ये लगाया जाता है कि ननंद ने मेरे साथ मार पिटाई करी और मुझसे दहेज, अतिरिक्त दहेज की मांग करी, जिससे कि मेरे भाई अर्थात पति, ननंद का भाई अर्थात पत्नी का जो पति है, वो नया बिजनेस तैयार करे, खड़ा करे। उसके तहत उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसके साथ मारपिटाई की जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और उसमें आरोपी बनाया जाता है पति के अलावा ननंद और नंदोई को भी। अब चार्जशीट फाइल हो जाती है। ननंद नंदोई 482 सीआरपीसी में जो है एफआईआर क्वेश्चन की बात करते हैं, चार्जशीट क्वेश्चन की भी। अब ध्यान रखें कि जो ननंद और नंदोई थे, उनके पक्ष के वकील साहब ने ये बताया कि भाई ये तो हैदराबाद में रहते हैं, और जो इसमें घटना बताई जा रही है वो धनबाद नोएडा की है। कहने, और ये बहुत सोचने वाली बात है। ननंद नंदोई किसी की भी भाई शादी हो गई अगर, तो वो कहीं और की है, वो आपके ससुराल की नहीं मानी जाएगी, पत्नी के ससुराल की नहीं मानी जाएगी। तो उसका नाम जबरदस्ती का आम बात हो गया। ननंद का, नंदोई का जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनको फंसाने की प्रवृत्ति। तो एफआईआर में जो घटना की तारीख बताई जाती है 2/4/2002। तो इसके संदर्भ में ननंद ने इसी दिन, यानी कि घटना 2/4/2002 की जो बताई जाती है, मारपीट की बात कही जाती है। जबकि ननंद के वकील साहब ने क्या साबित कर दिया कि भाई ननंद और नंदोई जो थे उस समय, उस दिन तारीख को वो ट्रैवल कर रहे थे। अब उसकी ट्रैवल का जो पूरा रिकॉर्ड था, प्रमाण था, टिकट वगैरह सब लगा देते हैं। इसमें कोर्ट को ये भी दिखता है कि जो ननंद और नंदोई पे आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य आरोप हैं, जनरल एलिगेशन है। सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को आरोपी बनाया जाना या फिर किसी का नाम ऐड किया जाना, ये सरासर बेवकूफ़ी होती है। भाई ननंद और नंदोई पे आप क्या आरोप लगा देंगे? और सामान्य आरोप अगर लगाए और उसने साबित कर दिया तो 100% क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो अब देखें इसमें माननीय हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा, टिप्पणी क्या करी। 498A का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, चिंता व्यक्त की गई, बुजुर्गों को भी इसमें फंसाया जा रहा है, ऐसा भी माननीय हाई कोर्ट ने कहा। और कुछ जजमेंट्स के बारे में भी बात करी, जैसे कि एक उसमें जजमेंट बताया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 8 SCC 273। ये सभी जानते हैं इस जजमेंट को, शायद कोई ऐसा हो जो न जानता हो। एक दूसरा जजमेंट आपको बताएं, उसकी बात करी, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 7 SCC 667। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिया गया हवाला। एक केस और है, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 10 SCC 741। एक और दमदार केस है, सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 14 SCC 452। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दूर के रिश्तेदारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, 498A के मामले में फंसाया जा रहा है, तो कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई करना चाहिए। तो इस तरह से इन केसों का हवाला देते हुए माननीय
झारखंड हाई कोर्ट ने एफआईआर को, चार्जशीट को क्वेश्चन कर दिया, अर्थात ननंद और नंदोई के नाम को हटा दिया।